क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि चोट लगते ही डॉक्टर कौन सी दवा सबसे पहले लगाते हैं? एक भूरे रंग का लिक्विड जो जलता भी है और ठीक भी करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेटाडीन के, जिसे हम एंटीसेप्टिक के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेटाडीन सिर्फ कटने छिलने पर ही काम नहीं करता, बल्कि वो सर्जरी, स्किन इन्फेक्शन, जलने की चोट, यहां तक कि गले के इन्फेक्शन में भी काम करता है। आज हम बेटाडीन के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे, इसके इस्तेमाल, फायदे नुकसान, इसको इस्तेमाल करने के सही तरीके के बारे में और वो गलतियां जो लोग ज्यादा करते हैं जिससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां आपको दी जाती हैं, जैसे किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ कुछ जैसे लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है, जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो बेटाडीन है वो क्या है। बेटाडीन एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है जिसका मुख्य कंपोनेंट पोविडोन आयोडीन है। यह आयोडीन को धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तथा प्रोटोजोआ तक मर जाते हैं। मार्केट में बेटाडीन सॉल्यूशन, बेटाडीन ऑइंटमेंट, बेटाडीन गार्गल, स्क्रब तथा पाउडर कई रूपों में मिलता है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक है, यानी कि यह लगभग हर तरीके के माइक्रोब्स पर असर करता है। क्या आपने सोचा है कि बेटाडीन का कलर भूरा क्यों होता है और वो आसानी से जाता क्यों नहीं है? अगर आप जानते हैं तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब बारी है दोस्तों ये जानने की कि ये जो बेटाडीन है आखिर काम कैसे करता है। पोविडोन आयोडीन मॉलिक्यूल्स को धीरे धीरे छोड़ता है। यह आयोडीन माइक्रोब्स की सेल वॉल तथा प्रोटीन को तोड़ देती है, जिसके कारण वह मर जाते हैं। इसकी जो सबसे अच्छी खासियत यह है कि यह कांटेक्ट के बाद तुरंत एक्शन करने लगती है और इन्फेक्शंस को फैलने से रोक देती है। इसके साथ साथ ये डेड टिश्यू को भी साफ करने में मदद करती है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि बेटाडीन के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स। कुछ ही सेकेंड्स में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने की क्षमता इसे फर्स्ट एड बॉक्स का हीरो बना देती है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि बेटाडीन कितने प्रकार के आते हैं। बेटाडीन सॉल्यूशन, ये कट, घाव साफ करने के लिए उपयोग होते हैं। बेटाडीन ऑइंटमेंट, ये घाव भरने तथा इन्फेक्शन को रोकने में काम आते हैं। बेटाडीन गार्गल, ये गले के इन्फेक्शंस में काम आते हैं। बेटाडीन स्क्रब, ये ऑपरेशन से पहले स्किन को डिसइंफेक्ट करने में काम आती है। बेटाडीन पाउडर, ये नमी वाली जगहों पर इन्फेक्शन को रोकने के लिए यूज की जाती है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि बेटाडीन का कब इस्तेमाल करना चाहिए। कट लगने पर, खरोंच, जलने की चोट, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में, स्किन इन्फेक्शंस में, गले की खराश में, टॉन्सिलाइटिस में गार्गल के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल बेड सोर तथा डायबिटिक वुंड में भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, इसे डीप पंक्चर वुंड या बहुत बड़े जले वाले घाव पर लगाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। अब बारी है दोस्तों ये जानने की कि बेटाडीन का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करें। जब भी आप बेटाडीन सॉल्यूशन को इस्तेमाल करें तो घाव को हल्के गर्म पानी से धुल लें, उसके बाद सॉल्यूशन को लगाएं। ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते समय पतली परत लगाएं, उसके बाद ड्रेसिंग करें। बेटाडीन गार्गल का इस्तेमाल करते समय उसे पानी में मिलाकर 30 सेकंड तक कुल्ला करें। बेटाडीन स्क्रब को हाथ, पैर या ऑपरेशन की साइट पर 5 मिनट तक रगड़कर उसके बाद धुल लें। दोस्तों बेटाडीन को कभी भी डायरेक्ट आंख, कान, नाक के गहरे हिस्सों में डायरेक्ट यूज ना करें। अब जान लेते हैं कि बेटाडीन के लिए क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखने चाहिए। आयोडीन से एलर्जी वाले इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। लंबे समय तक ज्यादा इस्तेमाल करने पर थायराइड का जो फंक्शन है वो प्रभावित हो सकता है। प्रेगनेंसी तथा ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह के बाद ही बेटाडीन का इस्तेमाल करें। किडनी डिजीज वाले मरीज बेटाडीन का इस्तेमाल करते समय सावधानी रखें। क्या आप जानते हैं कि बेटाडीन लगाने से कभी कभी इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है? कैसे, चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग अक्सर करते हैं। बेटाडीन को बहुत ही मोटी परत में लगा लेते हैं। घाव को बिना धोए सीधे ही बेटाडीन लगा लेते हैं। पुराना एक्सपायर्ड बेटाडीन इस्तेमाल करते हैं। डीप वुंड में डालकर पट्टी बांध देते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से जो हीलिंग है वो धीमे होती है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि बेटाडीन का क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। बेटाडीन के साइड इफेक्ट में स्किन पर लालपन या खुजली हो सकती है। कभी कभी रेयर में केमिकल बर्न हो सकता है। आयोडीन के एब्जॉर्प्शन से थायराइड फंक्शन गड़बड़ हो सकते हैं। तो दोस्तों बेटाडीन हमारे फर्स्ट एड बॉक्स का एक भरोसेमंद साथी है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल ही इसे असरदार बनाती है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके घर में बेटाडीन
कब कब काम आया और क्या आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते थे? कमेंट में जरूर लिखें ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हेल्थ इफ्लक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में किसी और अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।